हाय गाइस एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिद्धांत के सिद्धांत टॉक। इस एपिसोड में हम अलग अलग ट्रेडर्स से बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मे बी सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए सही ना हो, सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम ना बने, सिर्फ मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आपका काम ना बने, इसलिए हम दूसरे ट्रेडर्स को भी लाते हैं इस चैनल पे टू अंडरस्टैंड हाउ दे लर्न, उनकी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीजें थी, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस पॉइंट पे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर हार्दिक भाटिया से। वो खुद भी एक ट्रेडर हैं और इस ट्रेडर ने भाई कोई भी चीज नहीं छोड़ी है ट्रेडिंग में, या तो वो ऑप्शंस हो, इक्विटी हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, एल्गो ट्रेडिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग आप बोल दो, हर फॉर्म की ट्रेडिंग कर रखी है। एंड आज वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ट्रेनर भी हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके इंस्टाग्राम पे अराउंड 208K फॉलोअर्स के आसपास है। तो आज हम इनसे समझेंगे कि ये कैसे ट्रेडर बने, क्या चीजें थी जो इन्होंने फॉलो किया और आज जहां पे हैं वहां तक पहुंचने में उनको कितनी मेहनत लगी है। तो इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखना, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और अलग अलग नजरिए देखने को मिलेंगे कि कैसे लोग ट्रेडर बन जाते हैं। हेलो हार्दिक भाई, कैसे हैं? हाय, बहुत बहुत सही। आप बताओ सिद्धांत भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस चैनल। काफी लोगों को मतलब इंतजार था कि कोई और लोग भी आए जिन ट्रेडिंग करते हैं, और हार्दिक भाई वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर जिनको मैं जानता हूँ आज के डेट में। हमारा काफी दिन से कोलैबोरेशन है, पहले हम इंस्टाग्राम पे या मतलब लाइव वगैरह करते थे, बट नाउ थोड़ा इंस्टाग्राम पे नहीं हो रहा, सो आई थॉट कि यहाँ पे भी पॉडकास्ट एक कर सकते हैं। एग्जैक्टली सो exactly. या हार्दिक या प्लीज। मैं कह रहा था, मेरा लाइफ का पहला कोलैबोरेशन आपके साथ ही था। वी डिड अ लाइव लाइक आई गेस हाँ टू एग्जैक्टली, इयर्स राइट बैक, टू राइट इयर्स राइट बैक राइट राइट। तब मैंने शुरू आई करा था रिमेम्बर, या ये सब कंटेंट क्रिएटर। ऑटोमेटिकली बन गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड टुडे आई थिंक हार्दिक भाई के 200K प्लस सब फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट? या बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। 208 की। ओह 20K 8,000 को कमाने में बहुत टाइम लगता बहुत टाइम लगता है। है। इनिशियल 8,000 तो भाई साहब 100K से भी मुश्किल होते हैं। 6 महीने लगे थे। 100K वॉज वेरी फास्ट, मतलब आई गेस 3 महीने में हो गए थे। मतलब ओके 3 महीने में, लाइक फ्रॉम 15K to 100K, बट वो 3 महीने किसी को ओके नहीं पता होते। या राइट गुड। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपकी मतलब दुविधा समझ सकता हूँ, क्या क्या हाँ, दिक्कतें आती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हार्दिक भाई आज का पॉडकास्ट हम बेसिकली बिगिनर्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? ओके। क्योंकि हम आप दोनों कभी ना कभी एक बिगिनर थे। हम, हाँ, हम और आप दोनों ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जहाँ पे मतलब ट्रेडिंग कोई कर रहा था या फिर अभी भी कोई कर रहा हो, ठीक है? बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल। अकेले स्टार्ट की, अकेले सीखा और आज के डेट में हम्म, जहाँ है वो कर रहे हैं, ठीक है? हम्म, सो एज अ बिगिनर आपने कैसे स्टार्ट किया था और हम्म, क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको हम्म। ट्रेडिंग में, वो मैं पहले समझना चाहूंगा। देखो, इसमें मैं थोड़ी सी आपकी लाइन को चेंज करूंगा। मैं बताता हूँ, बिकॉज ओके मेरा जर्नी थोड़ा अलग था। मेरा क्या था, ओके मैं आई वॉज इन स्कूल, ठीक है। सो आई वॉज इन ओके 11th 12th। एंड क्या था कि लाइक मेरे ब्रदर है, मैं उनके वहाँ पे गया था। ही इज़ नॉट माई रियल ब्रदर, हम्म दूर के कज़न है। हम्म सो हम उनके वहाँ ओके गए थे, तो मैं पापा से पूछ रहा था, मतलब वो लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। एंड ही यूज टू ट्रेड इन क्रूड ऑयल। अभी भी, आज भी करते हो। ओके ही इज ट्रेडिंग फ्रॉम आई गेस 2004। सो वो हमसे लाइक वी कांट इवन कंपेयर, ठीक है। सो क्या था, मैंने उनको देखा क्या कर रहे हैं, छोटा था मैंने पापा से पूछा, मतलब पापा कर क्या रहे हैं ये? तो ही टोल्ड मी कि यार ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो मैंने कहा अच्छा। उस टाइम कुछ ऐसा था, उन्होंने पापा को बोला आप भी ले लो क्रूड ऑयल। एंड पापा ने लिया नहीं, बिकॉज मिडिल क्लास पीपल भाई नहीं सुनते। राइट बट राइट उसके बाद सुननी भी नहीं चाहिए इनफैक्ट, बट वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो उसके बाद क्या हुआ, क्रूड ऑयल ऊपर भी गया था। सो जो भी था, फिर पापा ने मुझे कहा कि यार हार्दिक, कि ये क्या चीज़ है ये, मतलब तू सीख ट्रेडिंग के बारे में। और नॉर्मली फैमिलीज में होता है कि नहीं, पेरेंट्स मना करते हैं ट्रेडिंग नहीं करना। मेरे यहाँ हल्का सा ऑपोजिट था, तो मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है। ही वॉज यू आर लाइक कि तू सो सीख। लकी। या यू कैन से दैट। ही वॉज लाइक कि तू सीख, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कर, हाँ उन्होंने कहा तू एक बार सीख। क्योंकि मेरे पापा को राइट नॉलेज थी कि यार देखो, पापा का भी लॉस वॉस हुआ है, तो उनको इतना तो पता है कि यार सबका लॉस होता है। बट ही वॉज लाइक कि कोई तो कमा रहा है। एग्जैक्ट राइट। राइट कोई तो कमा रहे हैं, अगर 90% लूज कोई कर तो रहे हैं तो कमा रहा है, 10% कमा रहे हैं। इस चीज को कोई तो तो सारे कमा रहा मानेंगे, है। और आई व्यूअर्स सब मानेंगे कि कोई तो कमा रहा है। अब उस कोई में कैसे आना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। वो हर चीज में एक्चुअली हार्दिक भाई की मतलब बिजनेस कर रहे हैं बहुत लोग, नौकरी कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ बहुत कम कमा रहे हैं, कुछ का या बिजनेस बंद हो जा रहा है। तो वो हर जगह ही है, ट्रेडिंग की बात नहीं है या सिर्फ। ओके एग्जैक्टली। अगर स्टार्टअप्स की बात करी जाए, तो स्टार्टअप्स में भी यही होता है। हाँ बहुत लोग कमाते हैं, यही हो बहुत रहा है, लोग बर्बाद होते हैं, सब कहते हैं ऑलमोस्ट। बर्बाद बर्बाद होते आई हैं। थिंक उसमें भी यही है कि 70 to 80% बंद हो जाते हैं इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years, ठीक है। राइट बट जो राइट कमा रहा है, अब उनको देखो ना,
अब क्यों नीचे वालों को क्या देखना है, जो हार रहा है। जो कमा रहे हैं उनको देखो, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में सोचो कि यार मैं फेल हो सकता हूँ, फिर तो आपका फेल होना पक्का है। राइट स्टार्टिंग में तो राइट। एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट, बाकी तो जो होगा हमारे बिल्कुल। हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां पर मुझे पता चला ट्रेडिंग के बारे में। तो देन मैं घर पे आया, उस टाइम छोटा था तो इतना ध्यान नहीं दिया, बट उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन देखने लगा, यार ट्रेडिंग वेडिंग चल रही है, कुछ सही है। देन व्हाट हैपेंड, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, सो ही इज नॉट इन इंडिया। ओके। तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा उनका नाम, मैं नाम नहीं लेता चलो, मैंने कहा भैया अर्पित नाम है चलो, मैंने कहा भैया कि क्या करा जाए, मैंने कहा कैसे करते हो। तो ही टोल्ड मी कि यार ऐसे ऐसे होता है, आई यूज टू ट्रेड, आई ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, एंड वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, नॉट इंट्राडे, ही डू लाइक स्विंग ट्रेडिंग, लाइक हफ्ते 10 दिन वाले ट्रेड देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल में। सो मैंने पूछा कि यार शुरू कैसे करूँ। सो उन्होंने मेरे को फ़ोन पर मतलब मेरी नॉट दैट क्लोज टू मी, मेरी मतलब बहुत कम बात होती है, बट फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी लिटरली 1 घंटा हुई थी। वो साथ में जॉब भी करते हैं अपनी, बट ओके। इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में डिफरेंस है तो उनका चल जाता है। तो मैंने उनसे बात राइट। करी, मैंने कहा यार क्या कहाँ से शुरू करूँ। सो ही टोल्ड मी कि यार तू मूविंग एवरेज सीख एंड ब्रेकआउट सीख। सो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी सेटअप बताया कि स्टॉक अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं, इस तरीके से हो, ब्ला ब्ला, वो भी डिस्कस करेंगे। सो उन्होंने ये बताया, मैंने सीखा, मैंने कहा ये तो ठीक है, मैं कहा अब क्या करूँ। फिर मतलब हफ्ता 10 दिन ऑनलाइन सब कुछ है, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अब क्या करूँ। देन ही सेड कि मैं पर्सनली वो ज्ञान एनालिसिस यूज़ करते हैं, जो होता है ना वो डेट्स वेट्स वाला सिस्टम। हाँ 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 हाँ। उन्होंने कहा अब तू ये देख ले, इसका बुक पढ़ ले, बिकॉज मैं तो ये यूज़ करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल करा, मैं कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो एक कह सकते हो कि एक वहाँ पर थोड़ा सा ये था, मुझे लगा, मैं कहा अरे बताना नहीं चाह रहे, बिकॉज वो कह रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। मतलब अभी बीच में मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया, उन्होंने मुझे बोला कि यार हार्दिक सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हो सकता है तू कुछ फॉलो करे काम करे, हो सकता है मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ काम ना करे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि यार ये बताना नहीं चाह रहे शायद, बट आज मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ कि सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगेन, तो मैंने कहा कि ठीक है अब क्या करूँ। फिर उन्होंने बोला कि तू ट्राई द एक्शन वगैरह, उससे रिलेटेड जो जो समझ सकता है समझ, ठीक है। फिर एक बिगनर के माइंड में होता है ना कि यार अब सपोज मैंने कुछ सीखा, अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मन करता है ज्ञान झाड़ने का कि ये ऐसे वैसे। तो मैंने वो करा, हमेशा उनका ऐसा रहता था, ठीक है ठीक है। मतलब फिर मैं अब ये चीज़ समझता हूँ कि यार एक बार जैसे उनका जो भी सेटअप बन गया, उसके बाद देर इज़ नो नीड टू मतलब और भी सीखते रहो करते रहो, सीखना शुड नेवर स्टॉप, बट जो आपका एक सेटअप है फॉलो उसी को करो, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, या फिर वो काम नहीं कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट विदाउट एनी रीजन आप चेंज करते जा रहे हो, वो सेंसलेस है, ठीक है। राइट। तो मेरी जर्नी तो ऐसे कहीं शुरू हुई थी, अगर मैं आपको Okay. बहुत शॉर्ट में बताऊं। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद दिक्कतें कहाँ पे आई आपको, मतलब क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस में आई जो आपको लगता है कि अगर नहीं आई होती तो शायद आप यहाँ नहीं होते आज। अच्छा तो यार ये तो शुरू थी, इसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर कितना टाइम है हमारे पास। ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। फिर मैंने भी कहा कि यार वो स्विंग कर रहे हैं मैं भी स्विंग करूंगा, इंट्राडे क्यों करूँ, सिंपल सी बात है। फिर मैंने स्विंग करा, स्विंग इनिशियली भी मेरा ठीक रहा, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बट क्या होता था, अगेन एंड अगेन स्टॉप लॉस हिट होता रहा। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम डे ट्रेडिंग में ऑनेस्टली, स्विंग ट्रेडिंग मेरा ठीक चला स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वही 2-4 चीज़ें उन्हीं को मैं बेसिक चीज़ों को फॉलो करता हूँ और वो ठीक चला। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग इज कंपैरेटिवली इजी टू इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज राइट। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है बिकॉज इंट्राडे में यू डोंट हैव टाइम, योर डिसीजन शुड बी क्विक। अगर आप लिटरली कभी कभी ऐसा होता है, आज भी मेरे साथ, अगर मैं 2 सेकंड भी लेट हो गया हूँ तो ऑर्डर नहीं लगता। इनफैक्ट आज ही हुआ, ठीक है, आज मैंने स्टॉक को सेल करा, सो मान लो मैंने उसमें 5000 क्वांटिटी को सेल करा, बट वो इतनी स्पीड में नीचे गया कि मेरी वो क्वांटिटी ही फिल नहीं हुई, 5000 करनी थी बट 4000 हुई, हाँ। समझ रहे हो। सो इस तरीके से ये डे ट्रेडिंग का था। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ईजी होता है, सो टाइम मिलता है, आपको कितनी क्वांटिटी खरीद लोगे, सारा पैसा आपको देना है ब्रोकर को, कितनी खरीद लोगे एज अ बिगनर, तो उतना ही था, ज़्यादा बड़ा लॉस होता नहीं था। प्रॉब्लम हुई डे ट्रेडिंग में, अब उस पर आता हूँ मैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती थी, मैंने शुरू करा तो उस टाइम लेवरेज ज़्यादा मिलता था, उस टाइम आई गेस 10-20x का मिलता था, जितना मुझे याद है, तक मिल सकता था आपको, 20x तक मिलता था। तो आदत है भाई पूरी रहेंगे, कम क्यों, कम ठीक है। करेंगे। सो करी शुरू। अब क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ यार फिर बार बार लॉस हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है। फिर मैंने चीज़ें चेंज करता रहा,
फिर क्या हुआ, कभी तो ब्रेकआउट कैप्चर कर रहा हूँ, कभी रिवर्सल, उसमें भी लॉस हो रहा है, उसमें भी लॉस हो रहा है। जिस दिन ब्रेकआउट करा उस दिन देखा कि यार रिवर्सल वाले स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, जिस दिन रिवर्सल करा उस दिन देख रहा हूँ यार ब्रेकआउट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ उसी में मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर तो सारी स्ट्रैटेजी कायनात आपको ही डुबाने के पीछे पड़ी हुई है। या सब जैसे मतलब उनको पता है कि ये बंदा अब ये करेगा तो आज ये नहीं करेगा, ऐसा लगता है शायद सबको यही लगता है, ठीक है। सही बात है, सबको फिर ही लगता है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो एक ही है कि अपना एक सेटअप बनाओ और उसी को फॉलो करो। बिकॉज एवरी डे कैन नॉट बी ट्रेंडिंग, एवरी डे कैन नॉट बी वॉलेटाइल एंड एवरी डे कैन नॉट बी साइडवेज, अगर आप ऑप्शंस में करते हो, ठीक है। सो अगर आप चाहो कि मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ तो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप तीनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाओ, तीनों को रोज फॉलो करो, तो नॉन अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनी, एक प्रॉफिट देगी दो लॉस देगी, दो प्रॉफिट देगी एक लॉस देगी, ऐसा होता रहेगा एंड ओवरऑल यू विल बी प्रॉफिटेबल, राइट। गेटिंग इट। सेकेंड ये है कि आप सबको करते रहो, तो आप मतलब अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आज ये होगा आज ये होगा, देन यू आर गोइंग टू मेक लॉस, बिकॉज कभी कभी ठीक हो सकता है बट वो नहीं होगा until unless it is backed up by your data। मान लो आपका कोई बहुत तगड़ा बैक टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल कि 2 दिन साइडवेज है तो तीसरा दिन ट्रेंडिंग होगा, सो आप सिर्फ और सिर्फ तब ट्रेड कर रहे हो जब तीसरा दिन आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो ये है। अब आई थिंक मैं अपने क्वेश्चन से घूम गया हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम बताना था। सो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि हमको ये नहीं समझ आता कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और कब फॉलो करें, ठीक है। प्लस एक और प्रॉब्लम होती थी, वो ये होती थी कि यार मान लो मैंने आज ट्रेड लिया, 1000 का लॉस हो गया, मैंने कर लिया, फिर 1000 का लॉस हो गया, थर्ड डे मुझे लगता था यार आज लॉस नहीं होगा तो आज 5000 का रिस्क ले लेता हूँ, और उस दिन भी लॉस हो गया। तो अब अगले दिन कॉन्फिडेंस तो खत्म, आज ट्रेड नहीं करता, उस दिन करता तो प्रॉफिट हो जाता। फिर सीखा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। उस दिन से आज तक मैं अपने हर ट्रेड में एक सेम ही रिस्क लेता हूँ, मतलब कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ऑलमोस्ट हर ट्रेड में एकदम सेम रिस्क होता है। और अगर ऊपर नीचे हो भी रहा है तो ऐसा नहीं कि पहले 1000 का था फिर 5000 का हो गया, ऊपर नीचे हो भी रहा है तो 1000 और 1500, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एंड इनिशियली सबसे बड़ा यही था, समझ नहीं आता था कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, इतना सब कुछ सीख चुका था कि ये नहीं समझ आता था क्या फॉलो करूँ। तो फिर अब हाँ बताइए। हाँ तो मैं बोल रहा था, फिर उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जब एक बार दिमाग घूम गया था कि यार 1-2-2.5 साल हो चुके हैं कि यार क्या करूँ, इतना तो सीख लिया है, मतलब ऐसा लगता था मुझे सब कुछ आता है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा ये नहीं समझ आता था कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब आपको ये नहीं आता था, नहीं ये भी आता था, आपको ब्रेकआउट नहीं पता था, पता है, आपको स्कैनर नहीं आते हैं। फिर मैंने घूम फिर आके निकाला कि यार दिक्कत आ रही है कि मैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आई वॉज चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज, कभी कोई, और बीच में मतलब मैंने एल्गो ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ ट्राई करा हुआ है। इवन मैंने लॉकडाउन आया था ना तो खाली हो गया था, तो उस टाइम तक मैं प्रॉफिटेबल था, बट तब था ना नया एल्गो ट्रेडिंग लॉकडाउन में ही फेमस हुआ है, मतलब मुझे तभी सुनने में आया था कि एल्गो ट्रेडिंग में कुछ होता है, पता था कि रोबोटिक ट्रेडिंग होती है, बट ये नहीं पता था कि एल्गो से आप एक्चुअली में एकदम बाय सेल करके कर सकते हो, और मैं भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वही करते हैं। देन आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन, आज तक समझ में नहीं आई, फिर मैंने सोचा कि यार किसी को हायर कर लेता हूँ, फिर मैंने हायर करके स्ट्रैटेजी बनवाई, फिर मैंने उसको फॉलो करा, ट्राई सब कुछ करा, बट आज मैं सिंपल से एकदम मैनुअल वे पे ट्रेड करता हूँ। यही मतलब इस पे 2 फॉलोअप क्वेश्चन मेरे आएंगे आपके लिए। एक तो देखिए आपने स्विंग ट्रेडिंग की बात भी छेड़ दी है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा आपने बताया कि कई स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के बाद आज आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, ठीक है। पर्सनली आई फील कि जो आज की जनता या फिर जो नॉर्मल बिगिनर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजीज पे कभी फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब उनका क्या होता है कि अगर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी देखी, ट्रेड किया, जो सीखी हुई उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किया, और अगले दिन उनका प्रॉफिट हो गया, तो उनके लिए वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ठीक। एग्जैक्टली। अगर उस पर अगले दिन उनका लॉस हो गया तो वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। जैसे सिंपल है, हम एक कंटेंट बनाते हैं, हमने एक स्ट्रैटेजी डाली यूट्यूब पे, ठीक है।
लोगों ने आज भी उस स्ट्रैटेजी को देखा, कल ट्राई किया मार्केट में, कल उनका लॉस हो गया और कमेंट की लड़ी लग जाती है कि तेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, क्या बताता है, क्या नहीं बताता है। एग्जैक्टली। आई फील आप एक दिन में किसी भी स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वो काम करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल, राइट? स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। स्विंग नहीं, मैं कहूँगा किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इंट्राडे की भी नहीं कर सकते हो। इंट्राडे भी नहीं, एक दिन में तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते हो कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी है, खराब स्ट्रैटेजी है। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आप कभी सही भी हो सकते हो, कभी गलत भी हो सकते हो। अब क्या प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू कब निकल के आती है? जब आप प्रोबेबिलिटी प्लस इमोशंस, इमोशंस इमोशन मार देते ठीक हैं, है, इमोशन मार देंगे। तो आप जब एक लॉन्ग टर्म में काम करते हो, मान लिया 1 महीने आपने ट्रेड किया, 2 महीने ट्रेड किया और आप एक क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटिव रिजल्ट निकाल के लाते हो, तब समझ में आता है कि वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, ठीक? एग्जैक्टली। तो आपको ये कब रियलाइज होता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है और आपको इस पे काम करना है? ऐसा क्या आप एक चीज देखते हो उस स्ट्रैटेजी में? मुझे पता है कई चीजें होती हैं देखने में और इंसान अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज भी करता है। आप कहीं स्ट्रैटेजी पढ़ते हो, फिर आपको मतलब उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा आइडिया दो आप ऑडियंसेस को कि कैसे कोई स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है या फिर चूज करने से पहले उसको क्या देखना चाहिए। ठीक है, देखो एक पहले छोटा सा एक मैं स्किप करता हूँ। आपने मुझे बोला था कि मतलब कैसे जज करें कि कैसे स्ट्रैटेजी बढ़िया है, राइट। तो मैं कहूँगा आई वॉज ना लिटिल लकी। क्यों? बिकॉज जब मैंने आपको बताया ना, मैंने ब्रदर के साथ शुरू करा था, सो उन्होंने मुझे कहा कि तू एक शीट बना, जो भी ट्रेड ले रहा है उसमें डाल। ओके। सो आई वॉज लकी ओवर कि उन्होंने मेरे को ये आदत लगवाई कि यार जर्नल बना, एंड मैं उनसे शेयर करता था। फिर हम 15 दिन में एक बार बात करते थे और वो मेरे से पूछते थे कि तूने ये वाला ट्रेड क्यों लिया, तूने ये क्यों करा, ठीक है। सो आई वॉज लिटिल लकी एट दैट टाइम, ठीक है। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी कब एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। अगर तो एक लाइन में आंसर चाहिए तो ये है कि अगर आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शंस, व्हाटएवर, आपको उस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट 3 कंडीशन में होना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो फर्क नहीं पड़ता, साइडवेज मार्केट में और वॉलेटाइल मार्केट में। तो अगर आप मेरे से पूछो कि यार डे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग कब सक्सेसफुल हो सकती है, कितने टाइम का देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि डे ट्रेडिंग में अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो 6 to 7 मंथ्स का पीरियड एक गुड इनफ होता है। बिकॉज उसमें ट्रेंडिंग डेज बहुत सारे हैं, वॉलेटाइल डेज बहुत सारे हैं और साइडवेज डेज भी बहुत सारे हैं। और यहीं अगर आप स्विंग पर आ जाओ तो स्विंग पर मुझे लगता है कम से कम आपके पास ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 साल का होना चाहिए। बिकॉज यू नीड अ क्रैश जैसे 2020 एंड 2008 में आया, यू नीड अ ट्रेंडिंग मार्केट जैसे 2021 की थी, एंड यू नीड अ वॉलेटाइल मार्केट जैसे 2017 या 18 में थी, ठीक है। सो तीनों मार्केट कंडीशंस उसमें होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने मान लो स्ट्रैटेजी बनाई ट्रेंडिंग की और 2021 से पहले बनाई, आप देखोगे यार क्या तो रिजल्ट है, आपने देखा 200% का रिजल्ट आ रहा है, बस पैसा ही पैसा होगा। फिर आपने उसको 2022 में फॉलो करा तो रिजल्ट आपके सामने है। इस पूरे साल मार्केट इज साइडवेज, ट्रेंडिंग वालों की गई स्ट्रैटेजी, सही बात है। सो या अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आप मतलब बताना चाहूँ तो ट्रेडिंग लाइक मतलब ट्रेडिंग लाइक एकदम कैसीनो। बस दिमाग लगाओ कि आप ओनर हो। आपने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था कि मेरी थिंकिंग कब बदली कि हाँ अब मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। मेरी थिंकिंग तभी बदली, ठीक है, कि ट्रेडिंग लाइक कैसीनो ओनर। अब एक कैसीनो है तो आप वहाँ जाते हो, हर बंदा सोच के आता है कि वो पैसे कमाएगा, बट सही बात है, उसको नहीं पता, कैसीनो ओनर को नहीं पता कि हार्दिक आया तो वो कमाएगा या लूज करेगा, सिद्धांत आया तो वो कमाएगा या लूज करेगा। बट उसको एक चीज पता है कि अगर उसके कैसीनो में आज 10,000 लोग आए या 5,000 जितना भी उनकी कैपेसिटी है तो वो पैसा कमाएंगे एंड ऑफ द डे, बिकॉज उनके पास एक एज है। सिमिलरली ट्रेडिंग में, मतलब मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है। सिमिलरली ट्रेडिंग में आप समझो कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए डिस्क्लेमर कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं हमेशा डे हाई के ऊपर जब भी हाई ब्रेक होगा मैं बाय करता हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है, आई डोंट नो ये काम करती है नहीं करती, बट मान लेते हैं कि करती है। अब कल मार्केट अगर डे हाई को क्रॉस करेगा मैंने बाय करा, परसों करेगा मैंने फिर बाय करा, उसके बाद करेगा मैंने फिर बाय करा, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा इस दिन प्रॉफिट होगा, इस दिन प्रॉफिट होगा, इस दिन प्रॉफिट होगा। बट मुझे ये पता है अगर मैं इस चीज को बार बार करता रहूं, 100 बार कर लूं, 200 बार कर लूं, तो मेरा एक प्रॉफिट होगा। सिमिलरली कैसीनो ओनर भी ऐसा ही है, कुछ लोग कैसीनो से पैसे जीत कर भी आते हैं,
ठीक है, बट दैट इज लक। सिमिलरली हम जब ट्रेड करते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के, तो आप पैसा हो सकता है जीत के आओ, दैट इज लक। बट अगर आप एक ही चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो कर रहे हो एंड आप उससे पैसा जनरेट कर रहे हो, देन दैट इज ट्रेडिंग। फिर मतलब मैं इस चीज़ पर लड़ सकता हूँ कि ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। अरे मैं लड़ सकता हूँ। अभी जो आपने पॉइंट बताया है, यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडर और गैम्बलर, ठीक है, या फिर कसिनो ओनर और गैम्बलर। ठीक, आपने जो बात कही कि कसिनो ओनर को ये नहीं पता है कि वो आज पैसे बनाएगा, कि कल पैसे बनाएगा, कि परसों पैसे बनाएगा, लेकिन उसको ये पता है कि मंथ एंड में मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना रिस्क मैनेज कर रखा है, उसको पता है कि एक ट्रेड में या फिर एक दिन में मेरा इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक, और दूसरा उसको ये पता है कि भाई मेरे पास थोड़ा सा एज है, जो भी सामने वाला आ रहा है उससे मेरे पास विनिंग के चांसेस 5% 10% ज्यादा हैं। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करके वो ट्रेड कसिनो ओनर पैसे बना रहा है, और जो बंदा वहां ट्रेड करने आ रहा है वो सिर्फ ये सोच के आ रहा है कि मेरे को आज पैसे बनाने हैं। ठीक, बस यही डिफरेंस है इन ट्रेडर और गैम्बलर। अगर आप ट्रेडर आप ट्रेडर हो, आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आप ये सोच के जा रहे हो मार्केट में कि मेरे को आज पैसे कमाने हैं, सिर्फ आज का सोच के जा रहे हो, नहीं बना पाओगे पैसे। बिल्कुल खराब है, मतलब कमा ही नहीं सकते, और कमा भी लो तो मैं कह रहा हूँ मत कमाना। हाँ, ठीक है। मेरा ना एक स्टूडेंट था, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। उसने मुझे बोला कि हार्दिक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब मेरे किसी दोस्त से या मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो तो उसको एक बार बैंक निफ्टी में 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट करा दो। अच्छा, और उसको छोड़ दो, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ओ भाई, तो नेक्स्ट लेवल का रिवेंज है। वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अरे सही बात है, उसको मतलब, एक बार डोपामिन मिल जाएगा कि भाई इतना पैसा कमा सकते हैं, और वो उसी स्ट्रैटेजी को ढूंढेगा, 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना है, और सब डुबा के बैठ जाएगा। एंड आपने एक चीज बोली कि कैसीनो ओनर को पता होता है कि मंथ एंड में वो प्रॉफिटेबल होगा, बट बाय एनी चांस अगर मंथ एंड में वो प्रॉफिटेबल नहीं भी है, वो क्वार्टर एंड में होगा। क्वार्टर में नहीं कमा रहे हो, ईयर में कमा लोगे, बट आपके पास एक एज है, और वो एज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से आएगी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने मुझे बोला कि कैसीनो ओनर को रिस्क हाथ में है, हाँ, तो मैं आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ दैट कैसीनो अपना रिस्क को कैसे मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोगों को समझ में नहीं आता है। सबसे मेजर जो कैसीनो रिस्क मैनेज करता है वो करता है अपना अमाउंट पे लिमिटेशन लगा के। ठीक है, एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि हर एक टेबल पे एक लिमिटेड अमाउंट है जितना आप बेट लगा सकते हो। अगर वो लिमिटेड अमाउंट है बेट लगाने का, तो मतलब उस टेबल पे उतना लिमिटेड अमाउंट है लॉस करने का, राइट? एंड दैट्स हाउ कैसीनोस मैनेज देयर लॉसेस। और ऐसे आपको मैनेज करना है कि एक रिस्क जो है आपका हर ट्रेड में लिमिटेड होना चाहिए, कि भाई मेरे को सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लेना है, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एग्जैक्टली, है ना? एक तरीका और होता है, 2 तरीके होते हैं। ओके, और एक ट्रेडर को भी यही 2 तरीके फॉलो करने। ओके, तभी मैं बता रहा हूँ। पहला तो ये है कि अपना रिस्क मैनेज कर लो। हाँ, अब एक क्वेश्चन आएगा कि यार इतने सारे लोग कैसीनो खेलने आते हैं, सब अलग अलग रिस्क कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली इतने सारे ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट में, सबका रिस्क अलग है, राइट? तो वहां पर वो चीज सेम हो गई। ओके, ठीक है। सेकंड होता है कि कैसीनो में मल्टीपल टेबल्स क्यों होती है, मल्टीपल गेम्स क्यों होते हैं? बिकॉज उनको रोज पैसा कमाना है। हाँ, राइट राइट राइट। जैसे मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है विच इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट, मैं पैसा कब कमाऊंगा? मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, राइट? अदरवाइज आई लूज मनी। ओवरऑल मैं तब भी कमाऊंगा, बट रेगुलरली नहीं कमा पाऊंगा, राइट राइट। बट यहीं पर मैं 3 स्ट्रैटेजी बना लूं, एक ट्रेंडिंग, एक साइडवेज, एक वॉलेटाइल, तो मैं कहीं ना कहीं रोज पैसे कमा सकता हूँ। अगेन नॉट 100%, हो सकता है किसी दिन ऐसा हो जाए कि मॉर्निंग में ट्रेंडिंग हो गई, फिर लॉस हो गया, फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, वो तो ट्रेडिंग का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल मेक मनी, बट इन 3 में से हो सकता है ये वाली लॉस दे दे, ये वाली टेबल मुझे लॉस दे दे, ये वाली टेबल थोड़ा प्रॉफिट दे दे, ये वाली टेबल बड़ा प्रॉफिट दे दे, ओवरऑल प्रॉफिट कमा लिया, राइट? जिस दिन एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को समझ गया, उस दिन वो ट्रेडर बनेगा, और उसी दिन मैं बना। हम लोग क्या करते हैं ना, मैंने आपको एक चीज़ बोली कि मेरे को लगता था मुझे सब कुछ आता है, मैंने सारी स्ट्रैटेजी खोज मारी, बट प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि मुझे एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार फॉलो करना है, एंड मेरे को रोज़ पैसे नहीं कमाने हैं, राइट? मुझे एक ओवरऑल मंथ एंड में, ईयर एंड में, क्वार्टर एंड में, जो भी सबका अपना पीरियड होता है। अब एक स्विंग ट्रेडर है, वो कहे मेरे को तो हर मंथ एंड में प्रॉफिट चाहिए, दैट इज रॉन्ग। कैसे मिल जाएगा, राइट? बट अगर आप उसी पीरियड को ईयर एंड कर दो तो आपको मिलेगा। डे ट्रेडर को मंथ एंड में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज। सो इस तरीके से आई सी ट्रेड। तो
तो बेसिकली एज अ ट्रेडर आपको अपना विजन बड़ा करना है, आपको एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से डोपामिन मत लो, कोशिश करो कि एज अ बिजनेस देखो। एक ऐसा नहीं कि आज आपने नहीं कमाया तो कल भी नहीं कमा सकते हो, आराम से कमा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगा कि कई स्ट्रैटेजीज पे काम करना है। हार्दिक भाई का कहना ये है कि एक मार्केट के लिए हाँ जी एक सेकंड चलिए बिल्कुल बिल्कुल बट किसी को नहीं पता कि आप कल कमाओगे या नहीं कमाओगे, राइट। हो सकता है परसों कमाओ, बट अगर आप एक को फॉलो करो और आपके पास एज है तो कमाओ। ठीक है, सॉरी अब आप कंटिन्यू। तो हार्दिक भाई ने कहा कि 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, तो प्लीज आप लोग ये समझो कि वो 3 स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइप के मार्केट के लिए हैं। ऐसा नहीं कि सेम मार्केट के लिए 3 स्ट्रैटेजी बना के बैठेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट में 3-4 स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट की एक अलग स्ट्रैटेजी होगी, उनकी साइडवेज मार्केट की अलग होगी, वोलेटाइल मार्केट की अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना आप लोग कि कई स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए, ठीक है। हाँ ये मत सोचना। एज अ बिगिनर आई विल से कि स्टार्ट विद वन स्ट्रैटेजी एंड ट्राई टू कीप इट ट्रेंडिंग। राइट। महीने में 30 दिन है, 22 दिन ट्रेडिंग डे होते हैं। आई थिंक आपका 22 में से 10 दिन ही प्रॉफिट, 10 भी नहीं होगा, 8 दिन ही प्रॉफिट होगा, बाकी दिन लॉस होगा। बट ओवरऑल आप पैसे कमाओगे अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है एज अ बिगनर, राइट। बट अगर आपका एक टाइम आएगा आपका कैपिटल बहुत बढ़ जाएगा, देन यू विल बी लाइक कि आई नीड टू डाइवर्सिफाई लिटिल बिट, जैसे हम लोग इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स में करते हैं, राइट। FMCG सेक्टर में डाल दिया, IT में डाल दिया, ऑटो में डाल दिया। ऐसे ही ट्रेडिंग में आपको स्ट्रैटेजीज और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। ग्रेट। और अगर मैं बोलूँ आप बिल्कुल, अगर कोई एक मान लो कोई बहुत ही बिगिनर है कोई, तो मैं बोलूँगा इक्विटी से शुरू करो और एक स्ट्रैटेजी ढूंढो जो काम करती हो। ओके। उसके अलावा आपको 1 साल तक और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आपको एक बार ये दिखेगा ना कि मैं एक स्ट्रैटेजी को अगर बार बार फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा पैसा बन रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद आपको और सीखने का मन करेगा। अब ऑनेस्टली हो सकता है इस चीज़ में मैं गलत हूँ, बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं। ठीक है, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा प्राइस एक्शन बेकार है, बट प्राइस एक्शन अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, कभी ब्रेकआउट हो रहा है, कभी पुल बैक हो रहा है, कभी वॉलेटाइल हो रहा है, कभी साइडवेज हो रहा है, एंड आप हमेशा कभी तो आप किसी चीज़ पर ट्रेड कर रहे हो, कभी आप किसी चीज़ पर ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें एज नहीं है। ओके। बिकॉज इट डिपेंड ऑन लिटिल लक कि आपने ट्रेड लिया तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मतलब पता नहीं ये चीज़ ऑडियंस समझ पाया ना समझ पाया, बट आप समझ रहे होगे, ठीक है। बट अगर आपके पास एक एज है, एज का मतलब अगर आपको पता है कि एक वो ब्रेकआउट जो 3 बार टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, एंड आप फिर उस पर ट्रेड कर रहे हो, है ये भी प्राइस एक्शन, बट यहाँ पर आपने इतना बैक टेस्ट करा कि आपके पास एज है। कुछ लोग होते हैं कैंडल टू कैंडल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ मुझे पर्सनली समझ में नहीं आती। ओके तो मतलब प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में भी आप उस स्ट्रैटेजी को और नैरो डाउन करते हो और कोशिश करते हो कि उस प्राइस एक्शन की सिमिलरिटीज में भी सिमिलरिटीज ढूंढो आप, ठीक है। तो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजीज बनाने का अगर आप प्रोसेस पूछो, प्राइस एक्शन से ही सारा नॉलेज प्राइस एक्शन का ही है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि मैं प्राइस एक्शन मुझे आता है तो मैं कोई भी स्टॉक खोलूं और उसको ट्रेड कर लूं, क्योंकि मेरे को वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग लगती है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। आई एम नॉट सेइंग अगर आप ऐसा करते हो तो छोड़ दो, मैं आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन कि मेरे को वो चीज़ कहीं ना कहीं गैम्बलिंग लगती है। बट अगर आप एक प्राइस एक्शन की स्टडी कर लो, आपने सीख लिया, एंड उसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करके थोड़ा डेटा में ले आओ। डेटा से मतलब ऐसा हो रहा है तो 10 में से 7 बार ऐसा हो रहा है, 10 में 10 बार कभी भी नहीं होगा। ऐसा हो रहा है तो 10 में से 6 बार हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो 10 में से 3 बार हो रहा है। बट जब वो 3 बार हो रहा है तो मोटा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ जी। तो उस तरीके से मैं थोड़ा सा देखता हूँ, बिकॉज मैं ट्रेडिंग करते हुए सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ कि एक्यूरेसी तो कम ही रहनी है। अगर आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, किसी ऑनेस्ट ट्रेडर से पूछ लेना, उसकी एक्यूरेसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40-50% ज़्यादा नहीं होगी। मैक्स 60 तक ले जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्स 60 मतलब मुझे नहीं लगता इतनी भी हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग 1 महीना या 2 महीना, ओवर अ मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसके साथ अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को ऐड कर लो तो ये होता है। सॉरी, मैं बोल रहा था कि मैं एज अ ट्रेडर सिर्फ ये चीज़ सोचता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी में मेरा एज नहीं है। मेरा एज है कि अगर मैं लूज़ कर रहा हूँ तो मान लो मैं 1000 रुपये लूज़ कर रहा हूँ, बट मैं कमा रहा हूँ तो मैं 5000 7000 कमाऊँ। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ कि 5-6 हज़ार कमाऊँ, तभी, क्योंकि जितना मर्जी कर लो, अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं इमोशंस थोड़े बहुत तो आ जाएंगे। तो अगर मेरी बैक टेस्ट में वो 6000 है, जब मैं ट्रेड करूँगा अगर वो 4 भी रह जाए
तब भी मेरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। एंड उसके साथ अगर मेरी एक्यूरेसी 40% भी रह जाए तब भी मैं पैसे कमाऊंगा। बिल्कुल। लाइक अगेन थिंक लाइक अ कैसीनो ना, 1000 लोग आ रहे हैं, अगर मान लो 1000 में से 900 लोग जीत कर जा रहे हैं, बट वो 100 लोग ऐसे हार के जा रहे हैं एकदम गंदा, तो ओनर पैसा कमाएगा ना। कमाएगा, सही बात बट कैसीनो का गेम होता है बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी पर, तो उनका गेम थोड़ा सा अलग होता है, बट काफी सिमिलर है। हाँ, सिमिलरिटीज काफी हैं। राइट राइट, बहुत ज्यादा है। ग्रेट इनसाइट हार्दिक भाई, गुड। मतलब ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, कुछ ट्रेडर होंगे जो इससे एग्री नहीं करेंगे, कुछ ट्रेडर होंगे जो उसको एग्री करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अल्टीमेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना पड़ेगा जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा है। मतलब था कि कोई बिगनर नहीं कमा सकता। हाँ ठीक है, मैंने जितने लोगों को देखा है जो कमा रहे हैं वो कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वाले हैं। अगर आप अपने आप को उनसे कंपेयर करोगे तो अगर तो आप 10 साल मार्केट में बैठने के लिए तैयार हो तो इस चीज़ को फॉलो करो, अदरवाइज स्टार्ट विद इजी प्रोसेस कि एक चीज़ को सीखो और उसको फॉलो करो। बड़ा बेसिक रूल है हार्दिक भाई। आप देखो कैसे, मतलब स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ नेगेटिव सम गेम है, कह सकते हो आप। ठीक है, आप इसको अगर हम और भी इक्वल करें तो कहते हो जीरो सम गेम है। मान लो ठीक है कि कोई पैसे कमा रहा है, नेगेटिव ही है, ब्रोकरेज भी लगते हैं, टैक्सेस भी लगते हैं। नेगेटिव है वो तो ठीक है, टैक्सेस हटा दीजिए आप। अभी मान लेते हैं, हम ऑडियंस को समझाता है कि कैसे, मान लो जीरो सम गेम है, इसका मतलब ये कि आप पैसे कमा रहे हो तो कोई लूज कर रहा है, कोई लूज कर रहा है तो आप कमा रहे हो। बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है। अब आपको उसकी जेब से पैसा निकाल के लाना है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किल्स उसकी स्किल से अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, ना अच्छी हो लेकिन कम से कम बराबर हो कि उसको भी चांस मिले पैसे निकालने का, आपको भी चांस मिले पैसे निकालने का। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एकदम शुरू आज ही करूंगा और आज ही अमीर बन जाऊंगा, या फिर आज शुरू किया कल मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला है। शायद हो सकता है आपका पहला बिगनर्स लक लगे और आप एक दो ट्रेड में प्रॉफिट कर लो, लेकिन जब वो सबका आपका लगता लॉस, है। हाँ जब आपका लॉस होना शुरू होगा तो जो पता नहीं क्यों लगता है, सबका लगता है यार, सबका होता है, पता नहीं कहाँ से आता है। मैंने कोई ट्रेडर नहीं देखा जिसने बोला हो कि स्टार्टिंग में मैंने लॉस करा। और वही एक जो चीज है ना, जो इनिशियल डोपामिन मिलता है इंसान को आगे बढ़ाता है। जो आपने बोला ना कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए तो उसको आप एक बार निफ्टी बैंक का ट्रेड करा दो, 1.5 लाख रुपए दिलवा दो, वो बहुत सही चीज है। और मुझे लगता है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो प्रॉफिट हुआ है वो तो डूबेगा ही, आपका कैपिटल भी डूबेगा अगर आपने सही से नहीं किया। ठीक है, हम इतनी बातें कर रहे हैं, इतना चीज समझा रहे हैं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है ना कि बहुत लोगों को धक्का खा के ही समझ में आता है, मार खा के आएगा, है ना? और ये चीज समझ भी तब आएगी, तभी अंदर से आवाज आएगी कि नहीं करना है, नहीं करना है। बिकॉज आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे आई थिंक आप भी कोर्सेज सेल करते हो, हाँ right? जी, मैं भी करता हूँ, हाँ जी। बट आप मुझे एक चीज बताओ, आज से आपने अगर 4 साल पहले ट्रेडिंग शुरू करी, अगर उस टाइम आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और कोई आपको बोले कि मुझे इसमें से 30,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो आप देते? ऑनेस्ट आंसर, उस टाइम की थिंकिंग से, अभी की थिंकिंग से नहीं, उस टाइम की थिंकिंग से। उस टाइम मैंने एक्चुअली कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि मतलब इतना मेरे को इतना पैसा देके मैं सीखूंगा, क्योंकि कोर्सेज उस टाइम में मुझे लगे नहीं सही से कभी। हाँ नहीं, उस टाइम नॉलेज, उस टाइम दिमाग में होता है कि यार इसको 30,000 क्यों देने, हाँ हाँ हाँ, इतनी आसान है मार्केट, ये ऊपर जा रहा है, ये इंडिकेटर को यूज करूंगा, इधर बाय करूंगा, इधर सेल कर दूंगा। फ्रैंकली उस टाइम पे मैंने कभी नहीं किसी का कोर्स लेने का सोचा, ना कभी लेगा भी कोई लेगा ही नहीं, बिकॉज ऐसा होता है ना, जब तक आप मार नहीं खाओगे तब तक आपको लगेगा कि यू आर द किंग। तो इसलिए हर बंदा, मेरे को लगता है कि मार खाकर ही सीखता है। मतलब मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो बोले कि मैं पहले सीखना चाहता हूँ उसके बाद में करूँगा। ये मेंटालिटी थोड़ी गड़बड़ है स्टॉक मार्केट में, और हमारे भी यही थे। ऐसा नहीं कि हम बहुत कहीं दूध के धुले हुए हैं। हाँ, हमारी भी यही थी। हमारी भी ऐसी, मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं करा। हाँ ठीक है, मैं अब जाके कोर्सेज लेता हूँ, जो भी मतलब फॉरेन ट्रेडर इन्वेस्टर है, अब उनके मैं कोर्सेज लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्किल अपनी डेवलप करनी चाहिए आगे अगर आपको निकलना है। तो अब मैं कोर्सेज की बात करता हूँ, लेता भी हूँ कोर्सेज, लेकिन उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आता था। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी एक जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का बनता है कि कोर्सेज बेचने वाले ट्रेडर ट्रेनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो पाता है। तो उस टॉपिक पे भी हम आएंगे अभी, कैसे उसको हम सॉल्व करें। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया था, बट उससे पहले एक हम बात करना चाहेंगे जो अभी मैंने छेड़ा था क्वेश्चन की, स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस डे ट्रेडिंग। आपको क्या मतलब लगता है कि एज अ बिगिनर किसी को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, स्विंग ट्रेडर या फिर 100% स्विंग ट्रेडिंग? 100% राइट, ग्रेट, क्योंकि इजी होती है। और बट कोई भी बंदा वहां से शुरू नहीं करता, वो करते हैं या तो इंट्राडे से
और वर्स्ट मुझे लगा ज्यादा, मेरे को वर्स्ट सुनने को मिला है कि ऑप्शन से करते हैं। देखो मैं आपको अभी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे को ना बहुत डीएम आते हैं कि यार आपका कैपिटल बड़ा है इसलिए आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, हमारा छोटा है हम कमा नहीं रहे। तो मैंने ना अभी कल ही एक हल्का सा लाइव ट्रेड करके थोड़ा सा कमेंट्री के साथ कि ऐसे ऐसे मैं एक ट्रेड लूंगा 2 लाख, मैंने 2 लाख डाले एक अकाउंट में, मैं हर फर्स्ट को 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस बार मैंने ना 1-2 दिन पहले डाल दिए कि अभी मैं फर्स्ट को इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने कहा इस अकाउंट में मैंने 2 लाख रुपए है तो मैं इससे एक आधा ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो मैंने 2 ट्रेड लिए, उसमें 2600 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंड मैंने उसको इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर शेयर करा कि उनको समझ में आए कि छोटे कैपिटल से भी कमा सकते हो। एक बंदे का मेरे को मैसेज आया कि मैं तो 5000 रुपये से 800 रुपये कमा लेता हूँ, ये तो क्या ही है। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? यार तू 5000 से 800 कमा लेगा, तेरे पास 5800 हो गए, तू शायद फिर से कमा लेगा, तेरे पास 6500 हो जाएंगे, एक बार और कमा लेगा, 8000 तक पहुँच जाएगा, फिर तुझे लगेगा कि तू भगवान है, ज़्यादा रिस्क करेगा 8 के 8 जाएंगे। तो इन शॉर्ट तूने 3000 कमाए नहीं है, तूने 5000 दिए हैं। थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, चाहे कैपिटल छोटा हो चाहे बड़ा हो। और बेस्ट पार्ट इज कि आपका छोटे कैपिटल पर हमेशा रिटर्न ज़्यादा मिलता है, हमेशा, बिकॉज बड़े कैपिटल पे रिस्क उतना नहीं ले सकते हो, राइट। और किसी का बहुत बड़ा हो जाए तो वहाँ लिक्विडिटी इशू आ जाता है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने ये बात कही ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने कहा था कि अगर आपका 10,000 तक का कैपिटल है या फिर 20,000 तक का कैपिटल है तो आप रिस्क पर ट्रेड 5%, 6% रख सकते हो, बिकॉज अगर उससे कम रखोगे तो क्या ही मिलेगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। बट अगर आपका कैपिटल 1 लाख से ऊपर जा रहा है और वहां पे आप 1-2% ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो वो बहुत गलत चीज है, ऐसे रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा। कैपिटल के साथ आपका रिस्क परसेंटेज भी कम होता है और रिटर्न परसेंटेज भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप 20,000 रुपए से अगर आप 5% का रिटर्न जनरेट करो, 10% का रिटर्न जनरेट करो एक दिन में, तो कल को आप 20 लाख से भी उतना ही जनरेट करोगे, पॉसिबल ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। या अगेन इट डिपेंड ऑन रिस्क एपेटाइट आल्सो। किसी बंदे के लिए 1 लाख बहुत कम है, किसी के लिए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 10 लाख भी कम है। तो मतलब अगर बात करी जाए तो 10 लाख पर भी अगर कोई किसी को लगता है वो 2% का रिस्क ले सकता है, विच इज 20,000, उसको लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, तो वो बंदा उस पर भी करेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि पर्सन टू पर्सन किसका क्या एपेटाइट है, राइट। बट भाई ये कि ये चीजें आपको आगे हिट करेंगी, आज नहीं तो कल ये कम होगा, और आप ऐसा नहीं कि जो 20,000 पे कर रहे हो वही 20 लाख पे करोगे। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप अभी देखो ना देखो, बट अगर आप आज ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, आज से 2 साल बाद देखना, आपको तब ये चीजें समझ में आएगी। अभी हो सकता है कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, अरे क्या बातें कर रहे हैं, कैपिटल नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, 3 स्ट्रैटेजी, बट तब आएगी समझ। एक बार हमने ना ऐसे ही डिस्कशन किया, लास्ट पॉडकास्ट की बात है, तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये सुन तो रहे हैं लोग, या फिर अभी ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स या फिर हम लोग जैसे ये काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग आपको सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और ऐसे कई मतलब क्रिएटर्स हैं जो आज के डेट में काम कर रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के फील्ड में, आपको क्या लगता है? यार मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हमने शुरू करी थी तब कोई नहीं था सिखाने वाला। ओके। अब आपको मतलब ऑनेस्टली सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे कोर्सेज वगैरह की बात हो रही थी, तो कोर्सेज का सारा कंटेंट जिस मर्जी के बंदे का कोर्स हो, कोई भी वो बंदा हो, तो वो नाम चेंज कर सकता है कि मेरा ये XYZ 5 स्टार ट्रेडिंग या 7 स्टार ट्रेडिंग सेटअप या 100 स्टार या कुछ भी, वो नाम चेंज कर सकता है, बट जो वो नॉलेज है वो आपको कहीं ना कहीं फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज अब इतने सारे लोग आगे सिखाने वाले कि आपको फ्री में मिल जाएगा, एंड दैट इज अ गुड थिंग कि आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। अब फॉलो अप क्वेश्चन की, बट इनका यूज़ क्या है कि बंदे यूज़ सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपकी जो स्पीड होती है ना, अगर आप खोजने जाओ, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको फिगर आउट करने में, बट अगर आपको कोई एकदम प्रोसेस दे दे कि ऐसे 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 ऐसे, तो वो काम होता है कोर्सेज का, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज अभी इंडिया की 2% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है, 2 to 3%, तो आई थिंक 10 CR अकाउंट्स है अभी, जिसमें से 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, जिसके आई थिंक 10% आते हैं एक्टिव यूजर्स, तो मोटा मोटा 20 से 30 लाख लोग एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट, हो सकता है मेरी फिगर्स गलत हो, बट अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है यही है। इससे ज्यादा नहीं होंगे, मैंने कहीं पढ़ा था, अब मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो 10% ऑफ ओवरऑल था या 10% ऑफ एक्टिव था। अब मान के चलो अभी आप ये भी समझ लो कि अगर इंडिया में सिर्फ 2 या 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जिनके ट्रेडिंग अकाउंट है,
तो ये नंबर आने वाले टाइम में 100% बढ़ेगा। अगर इंडिया को बढ़ना है तो ये नंबर 100% बढ़ेगा, राइट। मतलब आप लिखवा के चलो 100% बढ़ेगा, ठीक है। तो जब वो बढ़ेगा तो उस टाइम उनको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी, राइट राइट राइट। फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर्स आई से, इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स आई से। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं कि मार्केट बहुत क्लटर हो गया और लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा फॉलो करें कौन सा नहीं फॉलो करें, उसके यही लिए तो कंफ्यूजन हुआ। हाँ। ये पहले भी थी, ये मुझे भी हुआ ना, अच्छा। बट ये बुक्स में हुआ। ओके, आपको मतलब पहले मैंने 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, देखो। ओके। तभी मैंने आपको बोला मैंने सब कुछ सीख लिया था, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किसको फॉलो करूँ, क्या फॉलो करूँ। मतलब यू वोंट बिलीव, मैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है मैं देख के बताता हूँ, मेरे लैपटॉप में अभी भी है, मैं यूज़ नहीं करता बट अभी भी है, मेटास्टॉक। मेटास्टॉक करके एक सॉफ्टवेयर बताया था मेरे ब्रदर ने मुझे कि वो इसको यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत कोडिंग होती थी, एक एमी ब्रोकर भी है, हाँ जी। पता नहीं क्या क्या सीखा था, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन कोर्सेज में है या मेंटरशिप्स में है, वहाँ पर आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज मिल जाएगी। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, कोर्स सीख कर भी 100% लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, बिकॉज कोर्स इज ओनली अ प्रोसेस कि आपका जो वो लर्निंग कर्व है जो 3 या 4 साल है उसको वो 2 या 3 महीना बना देगा। उसके बाद जो इमोशन वाला पार्ट है, साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वो आपको एज अ ट्रेडर अपने आप ही बनाएगा। बिकॉज मैं आपके दिमाग में कहूँ डरना नहीं है, रोज लेना ट्रेड, नहीं ले पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशन आएगा, कहीं ना कहीं जितना मर्जी कर लो इमोशन आएगा ही आएगा। तो ट्रेडर आप खुद से ही बनते हो, बट वो जो पीछे का नॉलेज का 3 साल के लॉसेस, 3 साल टाइम वेस्ट, वो कोर्सेज हेल्प करते हैं। और वो कोर्सेज कौन लॉन्च करेगा? कंटेंट क्रिएटर्स, राइट। ठीक है। एक आपने मेरे से बोला कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी वो देख रहे हैं यार ये पैसे कमा रहे हैं, ये इसलिए घुस जाते हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं इसलिए घुस जाते हैं, बट सारे कंटेंट क्रिएटर्स फेमस नहीं होते, सारे कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट उस लेवल तक का नहीं होता। तो अपने आप मेरे को लगता है कि इसमें भी ऐसी होगा। देखो हर एक चीज़ में 80-20 का रूल होता है। आप कभी अपना P&L उठाना, राइट। आप देखना कि आपके जो 80% ऑफ द प्रॉफिट्स है वो आपके 20% ऑफ द ट्रेड से ही आए होंगे। राइट। हर जगह ये इम्प्लीमेंट होता है। सिमिलरली आप वीडियोस में देखोगे आपका जो 80% ऑफ व्यूअरशिप है वो 20% कंटेंट से आया होगा। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि 80% कंटेंट क्रिएटर्स भाग जाएंगे, वो 20 ही रहेंगे, और ये रिपीटेडली होता रहेगा। राइट राइट। बिकॉज वो डीमोटिवेट होके छोड़ देंगे। बिकॉज देखो आज मान लो, आज मान लेते हैं एक बंदा 23 ईयर्स या 24 ईयर्स का है, ही इज़ नॉट मेकिंग एनी मनी, तो उसने सोचा कि चल कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। वो 1 साल देगा, 2 साल देगा, फिर उसके पेरेंट्स पीछे पड़ जाएंगे शादी करनी है, ठीक है। अगर उसको उस टाइम पर कहीं से जॉब का ऑफर आ जाए, मान लो 40,000 रुपये महीने का, 50,000 रुपये महीने का, वो छोड़ देगा अपनी कंटेंट क्रिएशन। अगर यहाँ पर कोई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद हमारा कंटेंट देख रहे हो बट ट्रेडिंग ना करना चाहते हो, ऐसे वैसे बहुत कम होंगे बट कोई ना कोई होंगे, उनको मैं बोलूँगा कि यार आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, मैं ये नहीं कह रहा आपको बिजनेस करना है, मैं नहीं कह रहा आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आप उसका कंटेंट बनाना चालू करो और लिंक्डइन पर डालो। तो मान लो अगर आप 1 साल आपको कोई जॉब चाहिए, मान लो, ठीक है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप 6 महीना तक लगातार कंटेंट डालो उस जॉब से रिलेटेड, मतलब अपनी नॉलेज शेयर करो। आपको पता नहीं चलेगा कब कोई बंदा आ जाएगा एंड आपको ऑफर दे देगा। राइट। अच्छा, आपको कभी कोई ऑफर मिला है कंटेंट क्रिएशन के बाद? कंटेंट क्रिएशन के बाद मतलब बहुत जगह से पढ़ाने के ऑफर आए, कई लोग कहते हैं कि अपना ब्रांड कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे आके हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ। ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो अब देखो, जब हमने शुरू करा, ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा। मैं अपने आप बन गया। लॉकडाउन आया, मैं फ्री था, देखो ट्रेडिंग दिन में होती है। हाँ जी। ये उन लोगों को भी क्वेश्चन है जो बोलते हैं ना कि तुम ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हो तो ये सब क्यों कर रहे हो। भाई ट्रेडिंग दिन में होती है और मैं दिन में भी पूरा दिन नहीं करता। ऑनेस्टली मेरा 9 से 11 तक रहता है, उसके बाद मैं नहीं करता, ठीक है, बिकॉज वो सबका सेटअप है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप भी 9 से 11 करो, मेरा ही है। उसके बाद मैं पूरा दिन फ्री हूँ, कुछ तो करूँगा ना। कुछ तो बैठूंगा नहीं। वो एक पॉइंट भी है। और यार एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर आपको हमेशा अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट करना पड़ता है, राइट? वो तो है यार, सोर्स ऑफ इनकम इज द अदर थिंग, मतलब वो तो करना ही करना है, ठीक है। बट हाँ, और क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन, आपको अगर ऐसा लगता है कि कई लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन में पैसे बहुत हैं, भाई जितनी मेहनत है ना उसके अकॉर्डिंग पैसे घंटा नहीं है। ठीक। हाँ ये तो है। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान
कोई भी नॉर्मल इंसान कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं कर पाता है? आज के डेट में बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत आगे भी निकल रहे हैं, बट जितने आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा छोड़ के चले आ रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत टफ प्लेस है, यहाँ पे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और जो अगर आपका मोटिवेशन पैसा है तो आप तो कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको इनिशियली 1-1.5 साल 2 साल तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, कोई मतलब मिलेंगे नहीं, कोई नहीं देने आ रहा है। ठीक, तो मोटिवेशन बट यही इट्स अ होता गुड है। फील्ड। फील्ड गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप motivation- लॉन्ग टर्म देखो, इट्स अ गुड फील्ड। बिल्कुल, मोटिवेशन आपका ये होना चाहिए कि भाई अगर आपके अंदर कुछ है, आप दुनिया को सिखाना चाहते हो, अपना शेयर करना चाहते हो चीज़ें, ये मोटिवेशन है जो आपको लॉन्ग टर्म में काम करने पे मजबूर करता है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका पैसा से फोकस है, आप सोचोगे कि भाई, यहाँ पे वही सिंपल ही बात है, अगर पैसा फोकस है तो आप ये फोकस करोगे कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, और वो होता नहीं है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि वो होगा नहीं। जैसे आपने कहा ना कि 80% प्रॉफिट 20% ट्रेड से आते हैं, तो भाई वो 20% ट्रेड्स में पहुंचने के लिए भी हमें 80% करना पड़ता है। वो करना तो पड़ता है, बिकॉज ये नहीं पता ना कौन सा 20% देगा। एग्जैक्टली, तो वहां पहुंचना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको वहां जर्नी पहुंचना तय पड़ेगा, करनी पड़ेगी। राइट, एग्जैक्टली। ग्रेट बट हार्दिक मैं भाई, कहता कि जैसे अगर कोई नहीं कमा रहा है ना, तो आई वुड से कि कंटेंट क्रिएशन अगर आप जरूर चालू करो, करें। आज बेनिफिट ना हो, कल ना हो, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने बोला वो ऑब्वियसली वो होगा। तो होगा ही, बट कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी होगा। जैसे आप एक चीज़ बताओ कि मैं अपना बताता हूँ, मेरे को ऑफर वो वाले आते हैं, जैसे आपने बोला कि आप हमारी कंपनी में पढ़ाओ, हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, इसमें आप एज अ कोच आ जाओ, हमारे चैनल पर आ जाओ, ये सब आता है। उसके अलावा एक यूएस में कोई वो था, हेज फंड था, हाँ, मुझे उधर से ऑफर आया कि अच्छा, हम तुमको $1 मिलियन देंगे, तुम उसको ट्रेड करो। ओके, तो ऐसे ऑफर्स भी आते हैं। अब आप सोचो कि मैं तो चलो ट्रेडर हूँ, मुझे ऑफर आया, बट अगर आप एक नॉर्मल आपने एमबीए करी है, आप उससे रिलेटेड डाल रहे हो कि हाउ अ कंपनी कैन डू बेटर मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा आपको नोटिस करेगा और वो कहेगा यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, तू आ जा, कब कितने लेगा बता। सही बात समझ है। रहे हो? तो ये चीजें होगी। ये अपनी खुद की पुल मार्केटिंग है, आपको यहाँ पे अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो, आप लोगों को बुला रहे हो अपने पास। बेसिकली यही तो स्किल है, आपको अपने आप को बेचना है। अब एक तरीका है कि आप उसको फॉर्म फिल करके बेचो, फॉर्म फिल करके। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं आपके पास आऊँ या यहाँ पर सेट नहीं बैठेगा, ये चलो मैं बताता हूँ, आप हर बंदे को अपने आप को बेचना है, कहीं ना कहीं बेचना है। हाँ जी, ठीक है, अब या तो आप सिंपल किसी जॉब के लिए वो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, सो बेसिकली यू आर सेलिंग योरसेल्फ कि हाँ ये है, इफ़ यू वांट टू हायर यू कैन। सेकंड है कि आप कंटेंट डाल रहे हो एंड वो आपके पास आ रहा है, तो आपकी ज़्यादा वैल्यू हमेशा उसी में होगी अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है, कि कोई आपके पास आ रहा है। अगर आप जा रहे हो, उसके पास 100 लोग जा रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं करा आपने, ठीक है। बट अगर कोई आपके पास आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ है, आपने कुछ ना कुछ है, सिंपल सी बात है। बात बिल्कुल सही बात की हार्दिक भाई आपने। अब भाई ये लोग जैसे जैसे ऐसे लोगों को समझ में आएगा, वैसे आ रहा है समझ में, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो आज की जनरेशन है, या फिर आप जिंदगी की बात करो, तो वो काफ़ी हद तक हमसे ज़्यादा अवेयर है। या ठीक है, जो हम अपने टाइम में थे, उस टाइम पे ये काफ़ी, मतलब अपने टीनेज में हम जितना अवेयर थे, वो आज की डेट में अपने टीनेज में ज़्यादा अवेयर हैं, और ये बहुत ग्रोथ ज़्यादा। होती रहेगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर, या फिर कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है, नॉलेज है, उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो हार्दिक भाई, अगला सवाल ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि आप जैसे, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में यही होता है। आपको ट्रेड करना है, लेकिन आपको स्टॉक्स चाहिए, 3000 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 3000-3200, उनमें से आप किस एक स्टॉक में ट्रेड करोगे, या फिर किस 4 स्टॉक, 5 या 10 स्टॉक को ट्रैक करोगे, वो कैसे को आइडेंटिफाई कर सकता है, पर्टिकुलरली फॉर डे ट्रेडिंग? तो पहली चीज़ तो देखो, स्कैनर्स होते हैं इसके लिए। अच्छा, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। देखो क्या होता है कि इतने सारे स्टॉक हैं, तो 2-3 तरीके होते हैं। अगेन इट डिपेंड ऑन अ पर्सन टू पर्सन एंड इट डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी। ओके, ठीक है, सो मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। पहला तरीका तो ये, आप सिंपल अगर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लो, ठीक है, ओके, एंड आप अपनी एक वॉच लिस्ट बना लो, कोई भी 10, 12, 15 स्टॉक की, एंड आप उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न जो भी आप ट्रेड करते हो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करो। ओके, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ मोमेंटम को, कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ आ रहा है। तो मेरी वॉच लिस्ट थोड़ी बड़ी है, मेरे को काफ़ी टाइम भी हो गया, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में 160 स्टॉक्स है। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि इतने रखो,
तो मैं कहूँगा एज अ बिगिनर आप 10-15 स्टॉक रखो हाँ जी। और उसमें कोशिश करो कि जो भी आपने एक वो चीज़ सीखी जिसमें आपको लगता है कि वो काम करती है, सिर्फ एक चीज़ उसको ढूंढने की कोशिश करो एंड ट्रेड ओनली ऑन दैट। ठीक है। सेकेंड चीज, जब आपका एक लेवल आ जाएगा जब आपको लगेगा कि यार अब मुझे बेस्ट स्टॉक चाहिए, मुझे वो 10 नहीं चाहिए। मान लो मैं मोमेंटम 10 स्टॉक में ढूंढने जाऊं और मैं मोमेंटम 100 स्टॉक में ढूंढने जाऊं तो मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी 100 में मिलेगी। राइट। उसमें ज्यादा स्टॉक है तो ऑब्वियसली 100 में से कोई एक स्टॉक बेटर होगा। ठीक है। अब उसमें से भी आई वुड नॉट से कि एक एक करके जाओ, उसमें आप अपने स्कैनर्स बना सकते हो। ठीक है। सिमिलरली डे ट्रेडिंग का हो चाहे आपका उसका हो स्विंग ट्रेडिंग का हो, यू कैन मेक स्कैनर्स। ये एक बहुत सही वेबसाइट है charting.com। इस पे मोस्ट ऑफ द स्कैनर्स तो अवेलेबल है। अगर आपको कोई अलग स्कैनर बनाना है तो आप सिंपल क्रिएट स्कैन पर भी जाकर बना सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको एक बार अपने ये जो स्कैनर है ये मैं खोलता हूँ, तो आप इनको इसमें से जैसे अगर मैं आपसे कोई बात करूँ, आपने बोला स्पेशली डे ट्रेडिंग। हाँ जी। तो जैसे अगर आप इस स्कैनर को देखो कि ये मैं पहले फॉलो करता था, अब मैंने इससे भी थोड़ा बेटर बना लिया है। अब बेसिकली स्कैनर नहीं ना, अब मैं डैशबोर्ड यूज़ करता हूँ। तो कोई बंदा ये ना सोचे जैसे मैं सोचता था कि ये बताना नहीं चाह रहा, तो अब बेसिकली मैं ये डैशबोर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है। बट ये एज अ बिगनर आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, वो पेड है। ठीक है। अब जैसे डैशबोर्ड में यहाँ पर मेरा सिंपली आ जाता है, अगर मैं स्ट्रेंथ पर जाऊँ तो आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आप देखो तो इन 3-4 स्टॉक में थी मार्केट में, जिसमें से फिर आपको वो सेटअप ढूंढना है जिस पे आप ट्रेड करते हो। तो मैंने VEDL में लिया था क्योंकि टॉप 4-5 में अब देखो इसमें ही वो पैटर्न मिला जिसमें मैं पर्टिकुलरली ट्रेड करता हूँ। पैटर्न कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो। ठीक है। बट आपको क्या करना है एज अ बिगनर, जब आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आप अपने स्कैनर बना सकते हो। जैसे मैं इंट्राडे में इसको यूज़ करता था। एक मेरा बुल के लिए कि बुल स्टॉक मेरे को इससे ईजिली मिल जाते थे, और ये बेरिश के लिए आई कैन बेट इसमें भी मेरे को लगता है शायद VEDL होगा ही होगा। नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। ठीक है। इसमें थोड़े से फिल्टर्स लगे हुए हैं। सो अगेन अब कुछ लोग के ना माइंड में होता है कि यार मुझे यही वाला स्कैनर दे दो, पैसा ही पैसा है। ऐसा नहीं होता। स्कैनर आपको बनाना है आपकी स्ट्रैटेजी का। ये एक स्ट्रैटेजी है थी जो मैं यूज़ करता था, तो उसका मैंने स्कैनर बनाया। अब मान लो इसमें मुझे 3-4 स्टॉक मिल गए, तो इसमें से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। ओके सो तो इस तरीके से होगा बेसिकली। आपकी बेसिकली कोई भी स्ट्रैटेजी हो आप उसका स्कैनर बना सकते हो यहाँ पर क्रिएट स्कैन में। ओके मोटिव ये था। अब आप पूछिए। तो ये स्कैनर क्या बोलते हैं, आपका एटलस पेड है वैसे? नहीं, ये तो फ्री है। ये जो टूल है ये फ्री है। इसका जो ये एटलस वाला सेक्शन है डैशबोर्ड, वो पेड है। अच्छा, वही मतलब एटलस डैशबोर्ड पेड है। इनिशियली किसी अब को मैं अपना खुद का एक डैशबोर्ड भी बना रहा हूँ वैसे। ओके तो इनिशियली किसी को पेड नहीं चाहिए, वो जस्ट अपना नॉर्मल उसी स्कैनर से या अपनी स्ट्रैटेजी जो बट इंट्राडे के लिए अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको लाइव मार्केट का अपडेट चाहिए, तो आपको पेड लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो डेटा है वो 2 दिन के डिले से आएगा। ओके ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कोई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मान लो मैं कोई स्टॉक खोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा, कुछ लोग होते हैं कि जिनको एक सपोर्ट ढूंढना होता है और वो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल। हाँ जी। तो सपोर्ट इस तरीके से ढूंढा जा सकता है कि ये वाला जो लो है और जो उससे एक दिन पहले का लो है वो आसपास हो। ठीक है। तो इस पर आपका एक स्कैनर बन सकता है। तो इस केस में आपको नहीं चाहिए होगा पेड। इस केस में बिकॉज आप स्टॉक को ढूंढ रहे हो एक दिन पहले, तो उस केस में आपको पेड की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं इस चीज़ को भी मैंने यूज़ करा है, तो इसका भी जैसे मेरे पास स्कैनर होगा, जैसे तो इसमें मैं बेसिकली टेस्टिंग करता रहता हूँ, तभी इतने सारे स्कैनर हैं। अगेन डिस्क्लेमर, मैं सबको यूज़ नहीं करता, तो चेंजेस होते रहते हैं। इस वाले में वो नहीं है, बट उस चीज़ का एक स्कैनर बन सकता है। ये देखो, जैसे 2 डे हाई हो गया, 2 डे लो हो गया। अब जैसे मान लो आज किसी को सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, तो उसने देखा कि यार 2 डे लो पर कौन सा स्टॉक है। तो इसमें जैसे आप देखो, तो ये तो अब नेक्स्ट डे के लिए है। अगर मैं इसमें कल के दिन पर जाऊँ, जैसे ये, तो कल अनफॉर्चुनेटली एक ही स्टॉक था जो 2 डे लो के आसपास था, GNFC। तो आई एम नॉट सेइंग कि इसमें ट्रेड करना ही करना है, बट ये जो स्टॉक है ये अपने 2 डे लो के पास होगा।
जैसे आप देखो ये लो था तो उसके पास है, और ये कल का लो था, ये उसके पास है। अब जैसे कोई भी बंदा है वो ब्रेक डाउन देखेगा, अब यहाँ पर ब्रेक डाउन का क्लोजिंग नहीं हुआ तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। बट अगर ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कोई फॉलो करता है, अगेन दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द स्टॉक विच यू वांट, एंड आपको क्या चाहिए वो अलग 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 होगा। ओके। तो आई होप आंसर एकदम तो क्लियरली हो गया होगा। प्लेन एंड सिंपल, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए आपके पास, और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर आपको स्टॉक चूज करने हैं तो उसको फिर स्कैनर में पुट करो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, एंड देन यू विल फाइंड स्टॉक जो आपको चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे हार्दिक भाई, क्योंकि क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं ठीक है। बट ये मैं पूछना चाहूँगा ऑडियंस से कि आप लोग को क्या लगता है कि हमें पॉडकास्ट 1.5-2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि हम बात करने के लिए यहाँ पे हम पूरा 7-8 घंटे बात कर सकते हैं आराम से ट्रेडिंग बिल्कुल पे, कर ठीक सकते है। हैं यार। हमें टॉपिक्स की कमी नहीं है। तो आप बताओ ऑडियंस, चैट में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, कि आपको क्या लगता है कितनी देर का पॉडकास्ट होना चाहिए, या फिर हम इसका दूसरा पार्ट भी ला सकते हैं अगर आपको लगेगा पसंद आएगा तो, ठीक। तो लेट्स लीव दैट टू द ऑडियंस। बट एक बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस वर्सेस इक्विटी। क्या आपको लगता है कि ये इनिशियली शुरू कैसे करना चाहिए लोगों को, ठीक है, और ऑप्शंस पे कब शिफ्ट होना चाहिए, इक्विटी कब शुरू करनी चाहिए, ये कुछ आप अगर इस पे रोशनी डालना चाहो तो। यार अगर आप पूछो बेटर क्या है, सो बेटर ऑप्शन दिया है, ओके, बेटर बिकॉज ऑप्शन है, उसमें पैसा ज़्यादा बनता है, राइट, ठीक ओके। है। बट अगर आप पूछो कि किसी को ट्रेडिंग शुरू करनी है तो उसको इक्विटी से ही करनी चाहिए। ओके। इनफैक्ट मैं कैपिटल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख 2 लाख से कम है हाँ जी। तो आपको ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। और इन केस आप आ भी रहे हो तो आप ये मान के चलो कि 1 लाख से आप 1 लॉट कर रहे हो, तो 2 लाख है तो 2 लॉट करो, मैक्सिमम 1 लॉट और बढ़ा दो 3 कर लो। बट लोग क्या करते हैं, 50,000 का कैपिटल है उस पर ही 2-2 3-3 लॉट पर लगे पड़े हैं। तो वहां पर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है, ठीक है। पैसा दोनों में बनता है, इक्विटी इज ऑल्सो गुड, ऑप्शन इज ऑल्सो गुड, बट अगेन घूम फिरा के क्वेश्चन वही आंसर वहीं पे आएगा कि आपका रिस्क क्या है, क्या आपका रिस्क है, राइट। ठीक है। बट अगर आप पूछो कोई एक चीज तो मैं बोलूंगा कि इक्विटी, बिकॉज इक्विटी भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, एंड इंट्राडे में आपको 5x लेवरेज मिलता है, राइट। तो कोई इशू नहीं है। तो एज अ बिगनर शुरू करनी चाहिए इक्विटी से भाई। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि एक चीज आप ध्यान दो कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक। बहुत बेसिक सी चीज है। पैसे अगर आपके पास हैं तो आप कल ट्रेडिंग कर सकते हो, परसों ट्रेडिंग कर सकते हो, 1 महीने बाद ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने पैसे डुबा दिए तो फिर क्या करोगे मार्केट देखते रहोगे और क्या होगा, और कुछ बचेगा नहीं आपके हाथ में, ठीक है। तो एज अ बिगनर आपको स्टार्ट करना चाहिए इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी की मूवमेंट उतनी क्विक नहीं होती, उतनी वोलेटाइल नहीं होती है, ठीक है। तो आपका जो इमोशनल बैलेंस है उस टाइम पे शायद इक्विटी को हैंडल कर ले, बिल्कुल ठीक। और अगर आप और भी अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि इक्विटी करो, वो भी स्विंग ट्रेड। हाँ, वो तो That स्विंग will- और इक्विटी में स्विंग इज बेटर। हाँ, दैट विल बी द बेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो पेशेंस है, अब स्विंग में क्या होता है, आपको तुरंत तो पैसे मिलने वाले नहीं है, 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे प्रॉफिट आने में, मे बी 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लग सकता है, ठीक है। तो उससे आपका एक तो पेशेंस डेवलप होगा, पहली बात, ठीक। और इनिशियली अगर आप पैसा ज़्यादा लूज नहीं करोगे तो मार्केट के प्रति जो आपका एक नफरत नहीं आती है कि मार्केट गैम्बलिंग है, ये नहीं वो नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, और फिर आप धीरे धीरे उस पर मूव कर सकते हो आगे। और जो हार्दिक भाई ने कही कि भाई अगर तुम्हारा कैपिटल 1 लाख से कम है और आप एक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो फिर गैम्बलिंग ही है, ठीक है, या बेसिकली। और कर भी रहे हो तो 1 लाख 1 लॉट, हाँ, 1 लाख। उस हिसाब से करो, चाहे आप बाइंग कर रहे हो चाहे सेलिंग कर रहे हो। मुझे भी पता है कि 1 लाख से मैं 20-25 लॉट भी ले सकता हाँ हूँ, जी। ये मैं सोचना मुझे नहीं पता, बट आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। उनको लगता है कि हमें आउट ऑफ द मनी के बारे में नहीं पता है जो आउट ऑफ द मनी उनको लगता है कि हमें डर लग रहा है हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, हाँ। उनको ये लगता है कि इसको ट्रेडिंग नहीं आती, ये नहीं कर पाएगा, मैं करके But दिखाता उनको नहीं हूँ। पता यार, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता तुम्हें। अच्छा सिद्धांत भाई, मेरे भी 3-4 क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, बताइए। पहला तो ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले एक चीज देखनी है, सिर्फ एक, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और किसके लिए? इन्वेस्टिंग के लिए। मेरे लिए एक्चुअली प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है ना, 2 चीजें, टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ होती है, 2 नॉर्मल बेसिकली। तो टॉप लाइन ग्रोथ में क्या होता है कि आपका रेवेन्यू या फिर मार्केट शेयर आपका कितना बढ़ रहा है, अगर वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरा ये है कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर मी, ठीक। और तीसरा, मुझे डेट एक लिमिट में हो तो अच्छा लगता है।
ठीक है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके एसेट से ज्यादा उनका डेट होता है, एंड दैट इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। मुझे हो सकता है वो आगे ग्रो कर दें, हो सकता है वो आगे चल के आगे मतलब बड़ा कंपनी बन जाए, अदानी की बात कर लो फॉर एग्जाम्पल, मे बी वो आगे चल के 5 साल 10 साल बाद बहुत अच्छा कंपनी बन जाएगा। बट एज फार एज एसेट अगेंस्ट डेट इज कंसर्न, तो मुझे ये नहीं पसंद कि किसी भी कंपनी का जो एसेट वो डेट से ज्यादा हो, सॉरी जो डेट है वो एसेट से ज्यादा हो। ठीक, तो ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये 3 चीज तो मेरे लिए मैंडेटरी है। इनके अलावा और भी चीजें होती हैं जो आप देखते वो हो तो फिर चीजें, ठीक है ना, बट ये 3 चीज अगर इन तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो फॉर मी दैट कंपनी इज अ नो गो। वो बिल्कुल नो है, ठीक है। हाँ जी। सेकंड मेरे को ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, हाँ, क्या वो पैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग करते ट्रेडिंग वक्त करके? बिल्कुल कमा ट्रेडिंग सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। लुक, जैसे 2 तरीके के, मैं खुद जब आपका जॉब कर रहा था तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, बट लकली मैं कह सकता हूँ कि मेरी जॉब सेल्स में थी, ठीक है, उस टाइम पे तो मेरे पास लैपटॉप का एक्सेस रहता था हमेशा, और ऐसा नहीं है कि मुझे दिन भर फैक्ट्री में घूमना है, कोई प्रोडक्शन देखना है, ऐसा नहीं था। मेरा मेजरली काम जो लैपटॉप पे ही था, तो मैं काम करने के साथ साथ भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वहाँ पे आपका फुल फोकस नहीं रहता है, ठीक है, तो ये हो सकता था, मैंने किया था वहाँ पे। बट मान लेते हैं अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको दिन भर काम टाइम नहीं मिल रहा है, आपको जॉब करनी है या फिर आपको स्कूल जाना है, आपको 9 to 5 जो मार्केट का लाइव आवर्स है उसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग पे जाओ भाई। सैटरडे संडे है ना, सैटरडे हाँ संडे में क्या बिल्कुल। करो, एनालिसिस करो स्टॉक की। और आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं, आप स्टॉक एनालिसिस करो, जो भी स्टॉक में आपको लगता है कि यहाँ बाई करना चाहिए या फिर यहाँ पे सेल करना चाहिए या फिर एंट्री करनी चाहिए, उनको अलर्ट सेट कर लो अपना, ठीक है, अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करके आपको investing.com पे अलर्ट मिल जाएगा, जीरोधा पे अलर्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही उस स्टॉक के पास उस वैल्यू की पास आएगा वो स्टॉक, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको बस ओपन करना है, उस टाइम पे देखना है कि वो बाई करने लायक है कि नहीं है, बाई करो। ये प्लान आपको लेकिन सैटरडे संडे बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन उसका पूरे हफ्ते में कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल स्विंग बिल्कुल। ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा सिद्धांत भाई, हाँ जी। मेरा ना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, हाँ। उसमें 96.5% हाँ जी। इज अ मैन, सेम ईयर, 3.5% इज वुमेन। सेम ईयर, सेम ईयर। तो आई एम मतलब करंटली ऑनेस्टली आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं इस पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाऊं। सो आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाई डू यू थिंक कि वुमेन पार्टिसिपेशन इज सो लेस इन दिस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फील्ड? व्हाई डू यू थिंक, मतलब ये लेस क्यों है, इतना कम? फ्रैंकली स्पीकिंग हार्दिक भाई, मुझे आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाया। मैंने कई बार कोशिश की स्टिल व्हाट डू यू थिंक? लुक, अगर हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो आपके इस इन्वेस्टिंग फील्ड में है, लड़कियां बहुत कम है, ठीक है, तो उसमें उसके बाद ट्रेडिंग और भी अलग आ गया। तो मुझे लगता है ना कि इनफैक्ट लड़कियों को इतना या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं, या फिर उनको कोई एजुकेशन नहीं दे रहा है, बिकॉज लड़कियों का अकाउंट होता है वो भी उनके फादर ब्रदर हैंडल कर रहे हैं, ठीक, तो ये होता तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ना बन पा रहा हो लड़कियों का। सो डू यू थिंक इट इज गुड फॉर इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज लुक, एज फार एज वी कैन अंडरस्टैंड कि जो लड़कियों की पेशेंस लेवल है, ठीक है, पेशेंस लेवल या फिर आपका रिस्क मैनेज करने की क्षमता, वो उनके डीएनए में है, ठीक है। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो मतलब घर खर्च में से ही कुछ बचा के रख लेती हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये रिस्क मैनेजमेंट, ये जो आपका मैनेज करने का तरीका है मतलब ना पापा को पता भी नहीं होता मम्मी के पास कितने कितना पैसे पैसा है, ठीक है, तो ये मैनेज करने का जो तरीका है ये लड़कियों के डीएनए में है। अगर वो इस फील्ड में आती हैं तो डेफिनेटली दे विल डू बेटर देन मैन, आई थिंक, हैं। बट आई मेरे एम को लगता नॉट। है दे वुड बी बेटर इन्वेस्टर्स। हाँ, बेटर इन्वेस्टर्स, उनको अच्छे से पता है कि कौन सी कंपनी काम कर सकती है, मार्केट में लोगों की थिंकिंग क्या है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये उनको अच्छे से पता है, और पैसे कैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे बचाने हैं, दे नो वेरी वेल। सो मैं 2 और क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन, अगर आपको अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डालना है तो वो कौन सा स्टॉक होगा? HDFC बैंक। ठीक है। सेकंड, डू यू लाइक डिविडेंड स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स? आई थिंक ग्रोथ स्टॉक इज बेटर फॉर मी, बिकॉज मेरा अभी मैं यंग हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए डिविडेंड, मेरे को चाहिए ग्रोथ, तो मैं उसमें कोई फोकस नहीं करता। एंड मेजरली मुझे लगता है कि जो डिविडेंड स्टॉक है ना, उनकी ग्रोथ उतनी बेटर है नहीं एज कम्पेयर टू जो नहीं देते वो हैं, तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनको तो पता ही नहीं कि पैसा कहाँ यूटिलाइज करना है। डेफिनेटली डिविडेंड स्टॉक इज अ बेटर वे टू मेक मनी, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, बट मुझे नहीं लगता कि उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी है जितनी होनी चाहिए। तभी तो वो इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहे हैं, बिकॉज Right. उनको समझ में नहीं आ रहा है हम ग्रोथ कहाँ से करें। ओके, तो हार्दिक भाई 2 क्वेश्चन आपके लिए, सेम क्वेश्चन, रैपिड राउंड करते हैं। अगर कोई एक कंपनी है जिसमें आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पूरा का पूरा पैसा अपना, कहाँ करोगे? पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, तो डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग या फिर नॉर्मल इन्वेस्टिंग, किस में आपको ज्यादा विश्वास है? आई गेस मेरे पहले आंसर से आपको सेकंड का आंसर मिल गया होगा, हाँ, राइट, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर बिग बिग जायंट्स, जाइंट्स। आई एम लुकिंग फॉर दैट
मिड कैप कंपनी, ये भी लार्ज कैप है वैसे, जिसकी मैंने नाम लिया, बट दैट्स अ ग्रोथ स्टॉक, सो ऑब्वियसली ग्रोथ। सो डेफिनेटली अगर आप यंग हो, आपके पास टाइम है, तो आई डोंट थिंक कि आपको डिविडेंड के बारे में तो सोचना चाहिए। ठीक है, आप अगर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो तो देखो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, बिकॉज कंपनीज इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं देती हैं जिससे आपका खर्चा चल जाए। ठीक है, तो फोकस हो सकता है अगर आपके पास 1000 करोड़ है। हाँ, तब आपको कुछ सिग्निफिकेंट नंबर मिल सकता है, कोई अमाउंट। ठीक है, एंड ये आंसर देने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने रिस्क ले लिया बिकॉज छोटी कंपनी है, बट इट्स ओके। नहीं, छोटी कंपनी ग्रोथ भी तो उसी में ज्यादा होंगे। अब जैसे एचडीएफसी बैंक मेरा इसलिए मानना है क्योंकि अगर अगेन इट्स नॉट अ टिप और एनीथिंग, ये बस एक ₹1 भी मत जनरल डालना, डिस्कशन है, अगर आपको इस पे 100% लॉस होगा। राइट। एचडीएफसी एक ऐसा बैंक है या फिर ऐसी कंपनी है जो कह लो कि मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया स्टे कर रही है, इंडिया डूबती नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक कभी डूब सकता है। ठीक है, एज फार एज आई नो। एग्जैक्टली, और अगर वो डूब गया तो इंडिया डूब जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो कभी आप एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट खोल के देखना, हर 3 साल में उनका रेवेन्यू डबल हो जाता है। डबलिंग, मतलब तो मतलब वो कितने लोगों से पैसा ले रहे हैं और कितनों को दे रहे हैं, यू कैन मतलब इमेजिन दैट। और इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद भी वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ना तो उनके बहुत ज्यादा एनपीएस हैं, ना तो उनका बहुत कोई रेशियो खराब है, मतलब बढ़िया चल रही है कंपनी। सही है, एग्जैक्टली। ग्रेट। थैंक यू सो मच हार्दिक भाई फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। Great. काफी हेल्प मिलेगी हमारी ऑडियंस को, एंड मे बी अगर Thank you ऑडियंस so चाहेगी या फिर ऑडियंस को लगेगा कि हम और डिस्कशन करें तो वी कैन लॉन्च सेकंड पार्ट। अब ये डिपेंड करता है ऑडियंस के कमेंट्स पे। ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस जैसा आपको पसंद आएगा भाई, हम लोग आपके गुलाम हैं, आप जो बोलोगे वही करेंगे। ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। लेट्स सी क्या You're रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का, एंड देन वी कैन arrange some other podcast as well. Thank you so much for sharing your knowledge. Till then, bye bye, take care. Okay, bye bye.